हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने ब्लैकआउट तो सुना ही होगा कि न्यूज़ में चल रहा है कि ब्लैकआउट हो सकता है भारत। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में ऊर्जा का संकट बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले केजरीवाल ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उन्होंने मोदी जी को लिखा कि हमारे पास 2 दिन का कोयला बचा हुआ है, तो मोदी जी आप बिजली के संकट को दूर कीजिए और ध्यान दीजिए। इसके पहले पंजाब और आपका महाराष्ट्र ने भी यह बात उठाई कि हमारे यहाँ लगभग 20 यूनिट जो कोयला से संचालित होती थी, उनका कोयला उत्पादन की वजह से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? भारत अचानक से ऊर्जा संकट में कैसे फंस गया? और जहाँ भारत में त्योहारों का सीज़न है, तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे, अपनी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज कोयले के संकट से जूझ रहा है। यह स्थिति केवल भारत में ही संकट की नहीं है, चीन भी, यूरोप भी, अमेरिका भी और साथ साथ ब्रिटेन भी, पूरा विश्व आज जो कोरोना के बाद कोयला संकट से जूझ रहा है। आपने अखबारों में या फिर टीवी चैनल में देखा होगा, न्यूज़ में, कि 4 दिन बचे हैं, भारत का कोयला ख़त्म होने वाला है। या फिर आपने ब्रिटेन में सुना होगा कि वहाँ पर पेट्रोल पंप पर भारी भारी लाइन लगी हुई है और वहाँ आर्मी तक बुलानी पड़ी है। ये क्यों हो पाया है? ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि कोरोना महामारी का दौर था और अचानक से जो है जनजीवन सामान्य हुआ, तो चीज़ों की मांग बढ़ गई थी। विभिन्न समाचार पत्रों में आपने देखा ही होगा कि कोयले को लेकर, चाहे वो द हिंदू हो या मिंट हो या अन्य समाचार पत्र हों, सब ने यह प्रमुखता से छापा था कि भारत कोयले की कमी से जूझ रहा है। और इसके साथ ही भारत ही नहीं, पूरा विश्व ही कोयले की कमी से आशंकित है। अब कोयले की कमी से तो भारत जूझ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भारत दूसरे नंबर पर आता है कोयला उत्पादन में विश्व में। पहले स्थान पर आता है चाइना। चीन सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है और चीन की ही हालत ख़राब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन भी रीन्यूएबल एनर्जी के पीछे अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है, तो ज़्यादातर कंपनियां इस इन्वेस्टमेंट के लिए अब कोयले की तरफ कम जा रही हैं। दूसरी बात, भारत के पास 5वां सबसे बड़ा रिज़र्व है वर्ल्ड का कोयले में, लेकिन फिर भी भारत उत्पादन इतना नहीं कर पाया क्योंकि एक तो मानसून अब के ऐसा रहा कि मानसून ने जो खदान के क्षेत्र हैं वहाँ भारी वर्षा हो गई और भारी बारिश की वजह से वे माइन प्रभावित हुई, तो कोयला उत्पादन में समस्या हुई। और भारत का लगभग, अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली में भारत 55% कोयले पर निर्भर है, कि कोयला उत्पादन पर 55% निर्भर है भारत की बिजली। और वैसे बात की जाए तो भारत अपनी कोयला आवश्यकताओं का लगभग 75% जो घरेलू ज़रूरत से पूरा कर लेता है, लेकिन 25% जो चीज़ें बचती हैं, कोयला बचता है, वो आपका हम बाहर से आयात करते हैं। तो बाहर भी जो है वैश्विक मांग में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मांग ज़्यादा बढ़ी है, तो इसीलिए हमारा कोयला जो है वो प्रभावित हुआ है, कोयले की मांग प्रभावित हुई है, तो इसलिए हम वो ज़्यादा नहीं कर पाए। भारत की जो डिमांड है कोयले की, वो लगातार बढ़ रही है,
जहां 2018-19 में भारत की कोयला की आयात जो 235 मीट्रिक टन था, वो 2019-20 में भारत का कोयला का आयात 247 मीट्रिक टन पहुंच गए, यानी बढ़ोतरी हुई है। और यह बढ़ोतरी भारत की बिजली या फिर अन्य जो आवश्यकता हैं उनको पूर्ति करने के लिए हुई है। एक वैश्विक स्तर पर जो है ग्रीन इन्फ्लेशन की भी बात आई है कि अब क्योंकि विश्व रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, सोलर एनर्जी हो गई, ऐसी ऐसी जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में नहीं है, उनकी तरफ भारत बढ़ रहा है। तो भारत की कंपनियां नहीं, विश्व की कंपनियां भी उनकी तरफ बढ़ रही हैं, तो निवेश उनकी तरफ बढ़ रहा है। तो इन क्षेत्रों में जो परंपरागत हैं, जैसे कोयला है, ये जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इनमें निवेश घटा है, इनमें कंपनियों ने पैसा लगाना कम किया है। एक ये भी इसकी वजह। हमारे जो पेट्रोल कोयला मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना है कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, ये सब गैर बीजेपी शासित राज्य राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बिजली की कमी तो भारत जूझ ही रहा है, ये सच्चाई से तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे, आपके घरों में भी बिजली की कमी हो रही होगी। अब मुद्दा ये है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि भारत में अब जो ऊर्जा के लिए हमें रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ भी इनोवेशन करना चाहिए। रीन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, जैसे सोलर ऊर्जा हो गया या जो परंपरागत ऊर्जा से अलग है, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें निवेश की ज़रूरत है, इनोवेशन करना चाहिए। कोयला क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, पारदर्शी नीलामी होनी चाहिए, और लोगों की जागरूकता ज़्यादा बढ़ानी होगी, और सबको मिलकर काम करना होगा। जागरूकता सब में बढ़े, राजनीति इस मुद्दे पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। और केंद्र को इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लौटना होगा, क्योंकि कोरोना के बाद भारत ऐसे संकट से जूझे वो भी सही नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं देना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।